अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राबिया फिर से एक बार आप लोगों के सामने हूँ एक नए आइडिया के साथ और एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, सही पहचाना आपने। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे बच्चों की विंटर केयर के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर्दियों का सीज़न बस आने वाला है। अब धीरे धीरे मौसम चेंज हो रहा है। ऐसे में जो हमारे छोटे बच्चे हैं, स्पेशली वो बच्चे जो 1 साल से छोटे हैं या फिर जिनकी पहली सर्दी है, ऐसे में हम घर पे क्या कर सकते हैं कि उनको सर्दियों में, आने वाली सर्दियों में प्रोटेक्ट भी किया जा सके और उनको सर्दी ना हो उससे बचाया भी जा सके। तो चलिए वीडियो करते शुरू और करते हैं आपकी हेल्प। तो सबसे पहले जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है। ऐसे में हम उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको सिंपल सा ये करना है कि अगर आपका बच्चा 1 साल से ऊपर का है या 1 साल का अभी हुआ है, तो आपको उसको शहद, हल्दी और गुड़, ये तीनों चीज़ें ही सर्दियों में आपको डेली बेसिस पे देनी है, अलग अलग तरह से। जब भी आप शहद दें बच्चों को तो 4-5 बूंद से उसको शुरू करिए और धीरे धीरे आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा के 1 चम्मच कर सकते हैं जब वो उसको पूरी तरह डाइजेस्ट होने लगे। और गुड़ भी आपको देना है। गुड़ बस कोशिश करिए कि एक जो छोटी डली होती है उसके बराबर ही बच्चों को खाने के लिए दीजिए। हल्दी वाला दूध आप उसको पीने के लिए दे सकते हैं। दूध में सिंपल सा हल्दी मिक्स करिए और उसको पीने के लिए दे दीजिए, या फिर आप उसको गुड़ खिला के गुनगुना दूध पिला दीजिए। और ये जो तीनों चीज़ें हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट भर के होता है जो बच्चों की इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाते हैं और सर्दियों में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन से उनको बचाते हैं। बच्चों की लंग्स में म्यूकस वगैरह जो जम जाता है उसको भी आराम से ये क्लियर कर देते हैं। बच्चों की इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए दूसरा, मेवे या जिनको नट्स भी बोलते हैं, ये बहुत हेल्प करते हैं। तो इसलिए सर्दियों में आपको बच्चों की डाइट में मेवे ज़रूर ऐड करना है। मेवे आप बच्चों को 9 से 10 महीने के करीब देना शुरू कर सकते हैं। एक कोशिश करिए जब आप उसको पहली बार दे रहे हैं तो एक बार में एक ही मेवा आपको उसको देना है। जब आपको किसी भी तरह की कोई एलर्जी नहीं दे रही तो आप उसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। और 1 साल के ऊपर के बच्चों को आप 4-5 मेवे का पाउडर बना के रख लीजिए। उसकी दलिया में है, खीर में है, या फिर आप उसके लिए जो भी बना रही हैं, हलवे बना रही हैं, लड्डू बना रही हैं, उसमें मिक्स करके उसका पाउडर बच्चों को खाने के लिए दे सकते हैं। क्योंकि बच्चे अभी च्यूव नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप उनको पाउडर फॉर्म में दीजिए। लेकिन आपको बच्चों को आधा चम्मच के करीब मेवा देना ही देना है एक दिन में। मेवे का पाउडर बना के रख लीजिए। दूसरा जो हमें बच्चों की डाइट में ज़रूर से ज़रूर इंक्लूड करना है वो है सब्जियां और फल। ये जो है बच्चों को कोशिश करिए कि दिन में 2 सब्जियां और 2 फल ज़रूर देना है आपको। और सर्दियों के सीज़न में इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां आती हैं, फल आते हैं, जैसे संतरा है, पपीता है, ये बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। सब्जियों का भी आप पराठा बना के दे सकती हैं, सिंपल सब्जी दे सकती हैं, या फिर दाल में सब्जी ऐड करके दीजिए, चीला बनाइए, किसी भी तरह से आप बस आपको उनको सब्जी खिलानी। क्योंकि सब्जियों और फलों में ऐसे विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बच्चों को सर्दियों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने में बहुत हेल्प करती हैं। और इस सीज़न में जो है प्यास बहुत घट जाती है। जैसा कि हम बड़ों को भी प्यास नहीं लगती है तो बच्चों को भी कहाँ लगती होगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि बच्चों की पानी की ज़रूरत को पूरा करना है। इसलिए अगर आप बच्चों को अभी सॉलिड दे रहे हैं तो हर बार उसको गुनगुना पानी ही पीने के लिए दीजिए। सर्दियों में किसी भी फ्लास्क में आप बिल्कुल नॉर्मल हल्का गुनगुना पानी करके रख लीजिए। इससे भी बच्चों का जो है, गुनगुना पानी पीने से बच्चों का गला भी सही रहता है और उनके लंग्स में जो म्यूकस वगैरह जमा रहता है वो भी आराम से क्लियर आउट हो जाता है। और गुनगुना पानी देने से बच्चों को गला भी नहीं ख़राब होता, उनको ज़ुकाम वुकाम भी नहीं होता है। लेकिन आपको बच्चों को पानी का बहुत ध्यान रखना है। थोड़ी थोड़ी देर में आपको उनको पानी ज़रूर पिलाते रहना, चाहे एक ही सिप पिलाइए। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड होती है वो है हमारी स्किन सर्दियों में। बड़ों की तो स्किन छोड़िए, बच्चों की स्किन तो इतनी सेंसिटिव होती है और सर्दियों में इतनी ठंड हवा की वजह से बच्चों का जो एक्सपोजर एरिया होता है, जैसे फेस एरिया है, हैंड्स है और फुट, जो डायरेक्ट हवा के कांटेक्ट में आते हैं, वो बच्चों के स्किन को बहुत ईची बना देते हैं। कुछ बच्चों की स्किन एकदम रेड हो जाती, क्रैकी सी। तो आपको इसके लिए सिंपल सा 4 से 5 बार बच्चों की स्किन पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, स्पेशली उन एरिया पे जो सीधे हवा के कांटेक्ट में आ रहे हैं। इसके लिए आप किसी भी ब्रांड की अच्छी सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम ले सकते हैं। और जैसे मैंने सेबामेड और ममाअर्थ की क्रीम यूज़ किया था, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि ये बहुत अच्छे, इनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं।
अदरवाइज़ आप जो भी यूज़ करना चाहें या फिर अभी तक जो आप यूज़ कर रहे हैं आप उसको भी 3 से 4 बार अप्लाई करिए। और बच्चों की फुल बॉडी में हर बार बाथ देने के बाद आपको इसको अप्लाई करना है, लेकिन जो एरिया खुले होते हैं उनमें आपको 3 से 4 बार लगाना है इसको ज़रूर से ज़रूर। बच्चों को इस सीज़न में हमें डेली मसाज देना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तेल आप या तो फिर बादाम का तेल ले लीजिए या फिर आप सरसों के तेल से भी बच्चों को मालिश कर सकती हैं। जो बच्चों की स्किन को सूट करे आप गरम तेल से ही कोशिश करिए कि मालिश करिए। और मालिश करने के बाद आधा से 1 घंटा उनकी स्किन पे तेल रहने दीजिए और फिर उसको बाथ दे सकते हैं। हाँ, अगर मालिश करने के लिए दोपहर का समय बेस्ट रहता है, जब धूप आपके कमरे में आ रही होती। कभी भी सर्दियों में तो खुली जगह पे बिल्कुल भी आपको मसाज नहीं करनी है। जहाँ धूप आ रही हो एक बंद कमरे में आप वहाँ पे बच्चों को मसाज दे दीजिए। और बच्चों को धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धूप से बच्चों को विटामिन डी मिलता है। और सर्दियों में तो बच्चों को आधा घंटा तक धूप दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद जो हमें करना है, बच्चों को मसाज देने के बाद बच्चों को बाथ देना ज़रूरी हो जाता है। अगर सीज़न बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आप उसको स्पॉन्ज दे दीजिए, नहीं तो आपको गुनगुने पानी से बच्चों को बाथ दे दीजिए। लेकिन सर्दियों में बाथ देते वक्त आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि बच्चों का डायरेक्ट जो है नहलाने के बाद आपको उसको कहीं भी हवा के कॉन्टेक्ट में नहीं लाना है। ऐसी जगह पर नहलाइए आप बच्चों को जहाँ पे वहीं पर आप बच्चों को पोंछ के बच्चों को ड्रेसअप कर सकें। इसलिए कोशिश करिए खुली जगह पर नहीं, किसी ऐसे रूम में नहलाइए, वहीं पे आप ड्रेसअप भी कर दीजिए। और ड्रेसअप करने के लिए आप उसको 2 से 3 लेयर में बच्चों को कपड़े पहना सकती हैं। जैसे आपने अंदर कोई वेस्ट डाल दिया, उसके बाद आप उसको एक थर्मल पहना दीजिए, ऊपर से हल्की सी स्वेट शर्ट दे दीजिए। घर में बच्चों के लिए इतना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको बाहर कहीं ले जा रहे हैं तो उसके ऊपर एक लेयर जैकेट की डाल दीजिए। घर में ज़्यादा बच्चों को कपड़े में बिल्कुल पैक मत कर दीजिए कि सर्दी है और बच्चों को बस बिल्कुल बहुत मोटा सा जकड़ के पहना दिए। इससे भी बच्चों की स्किन पे हीट रैशेज निकल आते हैं और वो उलझ के परेशान भी हो सकते हैं। बच्चों को लेयर में हमेशा कपड़े पहनाइए और छोटी फिर बड़ी इस तरह से बच्चों को हमेशा लेयरिंग में कपड़े पहने। मोटे मोटे कपड़े बच्चों को परेशान कर सकते हैं और वो उसको पहनने से भी मना कर सकता है। इसलिए कोशिश करिए 2-3 लेयर में बच्चों को कपड़े पहनाते रहिए। और उसके बाद ये जो है बच्चों को सर पे कैप और सॉक्स पहनाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है नंगे पैर चल रहे होते हैं, तो इसलिए आप उनको एक सॉक्स डाल दीजिए। और हाथ में अगर वो अलाउ करते हैं आपको तो उनको ग्लव्स भी पहनाइए और कैप भी बच्चों को लगा दीजिए। अगर आप बच्चों को सर्दियों में बाहर ले जाना चाहते हैं तो बिल्कुल ले जाइए, लेकिन कोशिश करिए कि 10 बजे से पहले बच्चों को धूप में ना ले जाएं बाहर। उसके बाद की धूप अच्छी होती है, 10 से 12 का टाइम बहुत अच्छा होता है बच्चों की धूप के लिए। और अगर आप उसको खिलाने के लिए बाहर ले जा रहे हैं तो कोशिश करिए दिन के समय में उसको धूप में खिला के बाहर ले आएं। शाम के वक्त हवा चलने लगती है, इसलिए आप उसको बाहर न ले जाएं। तो दोस्तों, इन छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करके आप बच्चों की सर्दियों को बहुत ईजी बना सकते हैं, बिना किसी जो है परेशानी के और बिना किसी दिक्कत के आपकी सर्दियाँ आराम से गुजर जाएंगी। बस आपको बच्चों को ज़्यादा सुबह के वक्त बाहर नहीं निकालना और उनके खाने पीने का ध्यान रखते हुए आप उनकी सर्दियों को हैप्पी बना सकते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे मैं फिर आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आऊँगी और नए आइडियाज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुश रहिए और अपने बच्चों का सर्दियों में ये सब स्टेप को फॉलो करते हुए ध्यान रखिए। और मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके बच्चे सर्दी में कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।